हे दोस्तों, तो स्वागत है तुम सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में। और तुम लोगों को कार्टेनॉन टेम्पल तो याद ही होगा। हाँ, वही टेम्पल जिसकी वजह से जिन्वू को उसकी पावर्स मिली थी। तो इस एपिसोड में भी जिन्वू वहीं जाने वाला है और इस बैटल को जिन्वू ने सबसे ज्यादा एंजॉय किया था। और इसी एपिसोड में जिन्वू ने उस बड़े से स्टैचू को बहुत बुरी तरह से पीटा था, या ये कह सकते हो कि भाई ने अपना रिवेंज ले लिया और इसके ये दांत भी टूटेंगे। तो जिन्वू कार्टेनॉन टेम्पल में पहुंचता है उस की मदद से जो उसे एक रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी, और उसका रिमेनिंग टाइम खत्म होने के बाद सिस्टम उसे कार्टेनॉन टेम्पल की लोकेशन बताता है और इसका गेट एक स्कूल में अपीयर होता है। जैसे ही जिन्वू वहां पहुंचता है वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस गेट को अपीयर हुए 3 दिन हो चुके होते हैं, जबकि सिस्टम अब उसे इसके बारे में बता रहा होता है। जिन्वू गेट के अंदर एंटर करता है जहाँ पहले से ही असॉल्टर टीम मौजूद होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक नॉर्मल सा सी रैंक डंजन है और वो लोग उस बड़े से गेट को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक आवाज सुनकर वो डर जाते हैं, लेकिन वो आवाज जिन्वू की होती है। जिन्वू बोलता है, ये एक ट्रैप है, तो तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए, और हाँ, हंटर एसोसिएशन को इन्फॉर्म कर दो कि ये एक डबल डंजन है। बाकी के हंटर्स कहते हैं, हमें नहीं, तुझे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस डंजन के सारे राइट्स हैं। इसके बाद जिन्वू अपनी की का इस्तेमाल करके उस गेट को खोल देता है और कहता है, तो ठीक है, अब जाओ अंदर। असॉल्टर टीम का लीडर अंदर जाता है, लेकिन तभी एक स्टैचू उस पर हमला कर देता है। इससे पहले कि उसका गेम ओवर हो जाए, जिन्वू उसे बाहर निकाल लेता है और कहता है, तो अब बताओ, क्या अंदर जाना चाहते हो? इसके बाद जिन्वू कार्टेनॉन टेम्पल में एंटर करता है और गेट अपने आप बंद हो जाता है। जिन्वू मन में सोचता है, यहीं से सब शुरू हुआ था और मैं फिर से यहाँ पहुंच चुका हूँ। ये स्टैच्यूज कोई मॉन्स्टर या जिंदा चीज नहीं है, ये सब पपेट्स हैं। तभी जिन्वू जाकर आर्किटेक्ट के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, इन सब का सोर्स तुम ही हो ना, और ये टाइम बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए कुछ कहने का। इस पर आर्किटेक्ट मुस्कुराता है और अपने विंग्स बाहर निकाल लेता है। दूसरी तरफ जापान में एक एस रैंक गेट खुल जाता है, लेकिन उनके पास अब उतने स्ट्रॉन्ग हंटर्स नहीं होते, क्योंकि उन्हें बेरू ने खा लिया था। इसलिए वो कोरिया से मदद मांगते हैं ताकि जिन्वू की हेल्प ली जा सके। लेकिन हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उन्हें मना कर देता है, क्योंकि अब तक उन्हें जापान वालों की हरकतों का पता चल चुका होता है कि वो जेजू आइलैंड पर क्या करने वाले थे, और वो उन्हें वापस भगा देते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट चुटकी बजाता है, जिससे जिन्वू की कुछ स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ हो जाती हैं, जिनमें उसके शैडो सोल्जर्स भी शामिल होते हैं। साथ ही जिन्वू यहाँ लेवल अप भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त आर्किटेक्ट उसका टेस्ट ले रहा होता है, और अगर जिन्वू आर्किटेक्ट को हराने में कामयाब होता है तो उसे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तभी एक स्टैचू जिन्वू पर सोर्ड से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसकी सोर्ड को पकड़कर तोड़ देता है और उसका एक पीस उसी स्टैचू के मुंह पर दे मारता है। जिन्वू एक एक करके सारे स्टैचूज को मारता है, लेकिन तभी एक स्टैचू पीछे से उस पर एरो से हमला करता है और जिन्वू उस एरो को पकड़कर उसी पर फेंक देता है। अब जिन्वू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सभी स्टैचूज को तोड़ रहा होता है। उसकी फाइट देखकर आर्किटेक्ट बहुत खुश होता है और कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम एक ह्यूमन हो, फिर भी तुमने इसे अचीव कर लिया है। सच में तुम्हारी ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव है। तभी एब्सोल्यूट बीइंग का स्टैचू खड़ा हो जाता है और आर्किटेक्ट कहता है, अब टाइम है गॉड की वर्शिप का, और वो स्टैचू जिन्वू की तरफ लेजर से हमला करता है। जिन्वू इसके काउंटर में अपने सामने नाइट्स ले आता है, जिससे वो लेजर उन पर लगती है, और वो ऐसा डोमिनेटर्स टच की मदद से करता है, क्योंकि ये उसकी स्पेसिफिक स्किल नहीं थी, इस वजह से वो इसका इस्तेमाल कर पा रहा था। अब वो स्टैचू हंसता है, वो जिन्वू को ऊपर से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उससे बचकर उसके फेस की तरफ बढ़ता है। जिन्वू को अपनी तरफ आते देख वो उस पर फिर से लेजर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू अपनी लोकेशन बदलकर उसे डॉज कर लेता है। जिन्वू पास जाकर अपनी नाइफ से कई स्लैशेस करता है, लेकिन इससे स्टैचू पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद जिन्वू एक जोरदार पंच मारता है, जिससे वो नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद जिन्वू डोमिनेटर्स टच की मदद से सभी नाइट्स को नीचे गिरा देता है, और ये देखकर आर्किटेक्ट क्लैप करने लगता है। वो कहता है, टेस्ट अभी बाकी है, क्योंकि तुम्हारा फाइनल टेस्ट मैं हूँ। और फिर आर्किटेक्ट अपने कई सारे हाथ बाहर निकाल लेता है। जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है, अगर तुमने इसे 10 मिनट में नहीं हराया तो तुम्हारा हार्ट धड़कना बंद हो जाएगा। और इसी वक्त आर्किटेक्ट जिन्वू को एक पंच मारता है, जिससे जिन्वू दीवार से जाके टकरा जाता है और उसके मुंह से खून निकल जाता है। पर तभी आर्किटेक्ट एक और पंच मारने के लिए आता है, पर जिन्वू समय रहते साइड हट जाता है। पर आर्किटेक्ट जिन्वू को एक और पंच मारता है, लेकिन जिन्वू काफी स्पीड में उसे ब्लॉक कर देता है। इस पर आर्किटेक्ट मन में कहता है, इसने मुझे फिर से इम्प्रेस कर दिया। लेकिन तभी वो जिन्वू के मुंह पर एक और पंच मारता है और अपनी स्माइल दिखाता है। पर तभी जिन्वू एक पंच जड़ देता है और इस पंच से आर्किटेक्ट
हिल जाता है और वो बोलता है, किसने सोचा था कि एक इंसान के साथ लड़ने में इतना मजा आएगा, मेरे इतने साल बीत गए, मैंने नहीं सोचा था कि इंसान भी इतने अच्छे ओपोनेंट्स हो सकते हैं। और इस पर जिनवू उससे पूछता है, आखिर तुमने ये सिस्टम क्यों बनाया और मुझे ही प्लेयर के तौर पर क्यों चुना गया, और सबसे बड़ी बात, आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। इस पर आर्किटेक्ट कहता है, इन सब जवाबों के लिए तुम्हें मुझे मारना होगा। और इसके बाद इन दोनों की फाइट दोबारा से शुरू हो जाती है और यहाँ पे जिनवू आर्किटेक्ट के हाथों को एक एक करके तोड़ रहा होता है और तभी आर्किटेक्ट अपने आसपास के स्टैचू को दोबारा से खड़ा कर देता है। पर जिनवू डोमिनेटर स्किल का इस्तेमाल करके अपना हाथ जमीन पे मारता है और उन स्टैचूज को अपने से दूर कर देता है और वो फुल स्पीड में इधर उधर भाग रहा होता है क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग उस पर अपने पंच से हमला कर रहा होता है और दोबारा से जिनवू आर्किटेक्ट का हाथ उड़ा देता है। और अब जिनवू के पास 3 मिनट 2 सेकंड बचे होते हैं और तभी जिनवू के पीछे उसे दिखता है वो सोल्जर जिससे जिनवू सबसे ज्यादा नफरत करता है। और वो सोल्जर एक शील्ड वाला सोल्जर होता है जिसने स्टार्टिंग में जिनवू का बहुत बुरा हाल किया होता है और तभी जिनवू अपने एल्बो से उसके सर पे मारता है जिससे उसका सर टूट जाता है। और इसके बाद जिनवू आर्किटेक्ट के बचे हुए हाथों को भी तोड़ देता है और उसे नीचे गिरते हुए अपना डैगर उसके गले पे रख देता है और इस पर आर्किटेक्ट अपनी हार मानता है। और तभी जिनवू को नोटिफिकेशन आता है, आपकी मेमोरी में डेटा स्टोर है, तो क्या आप उसे देखना चाहते हो या नहीं। जिनवू कहता है हाँ, और हम लोगों को पता ही है कि कैसे रूलर्स मिलकर शैडो मोनार्क को मारना चाहते थे और जिनवू ये सब देख ही रहा होता है। और अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए इसकी हिस्ट्री पे तो कमेंट्स में हिस्ट्री कमेंट कर देना, मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। और तभी वहां पे एंट्री होती है हंटर गिल्ड की और जहाँ पे जिनवू इन सभी स्टैचूज को एक पंच में नॉकआउट कर रहा होता है। लोग उन स्टैचूज को हिला भी नहीं पा रहे होते हैं और यहाँ पे इन लोगों की बहुत बुरी हालत हो जाती है और इन सबको लगता है कि हमारा खेल यहीं पे खत्म होने वाला है। लेकिन तभी एक आवाज आती है, आज नहीं। और जिनवू एक पंच मारता है आर्किटेक्ट पे और उसके दांत तोड़ देता है और आर्किटेक्ट कहता है तुम मेरे किंग नहीं हो। तभी उसकी नजर ब्लैक हार्ट पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। और यहाँ पे मैं तुम्हें सिंपली बताऊं तो शैडो मोनार्क ने अपना ब्लैक हार्ट आर्किटेक्ट को ना देकर जिनवू को दे दिया था क्योंकि शैडो मोनार्क जिनवू को अपना वेसल ना बनाकर अपना सक्सेसर बनाना चाहता था और इसीलिए उसने अपना हार्ट जिनवू को दे दिया और अब वो आर्किटेक्ट को इमॉर्टल नहीं बना सकता था। और इस पर आर्किटेक्ट जिनवू को गालियां देने लगता है पर तभी जिनवू अपने डैगर से आर्किटेक्ट को मार देता है। और अब क्योंकि शैडो मोनार्क ने अपनी पावर जिनवू को दे दी थी, अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता था और जिनवू ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि जिनवू ने सिस्टम को अपने अंडर ले लिया। तो यही था फुल बैटल जिनवू वर्सेस आर्किटेक्ट का।